आज हम बात करेंगे दुनिया की राजनीति में हो रहे एक बड़े बदलाव की। कुछ समय पहले अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिश चल रही थी, लेकिन इसी बीच इसराइल की भूमिका को लेकर कई सवाल उठने लगे। कुछ रिपोर्टरों के अनुसार एक दावा किया गया है कि इसराइल नहीं चाहता कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो। यहाँ तक कि इसराइल पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी मारना चाहता था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका अब अपनी रणनीति बदल रहा है। दोस्तों, हाल के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की तारीफ की। उन्होंने उन्हें एक मजबूत नेता बताया। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि एर्दोगान और इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू के रिश्ते लंबे समय से अच्छे नहीं रहे। दोनों कई मुद्दे पर खुलकर एक दूसरे की आलोचना करते रहे हैं। इसी वजह से अब चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अमेरिका तुर्की के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाह रहा है। रिपोर्टरों के अनुसार अमेरिका तुर्की को लगभग $700 मिलियन के जेट इंजन देगा। ये इंजन तुर्की के लड़ाकू विमान के लिए होंगे। इसके अलावा अमेरिका के लड़ाकू विमान को लेकर भी बातचीत चल रही है। दोस्तों, अमेरिका के लड़ाकू विमान दुनिया में सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान माने जाते हैं, क्योंकि इनकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये रडार में नहीं पकड़े जाते। लेकिन तुर्की को ये विमान पहले नहीं मिला था। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों। साल 2019 में तुर्की ने रूस से उसके लड़ाकू विमान खरीद लिए थे। इसी से नाराज होकर अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमान देने से इनकार कर दिया। अब अगर अमेरिका फिर से अपने लड़ाकू विमान देने का विचार कर रहा है तो ये एक बड़ा राजनीतिक बदलाव होगा। अब बात करते हैं इसराइल और ट्रंप के रिश्ते की। पिछले कुछ महीनों में कई बार ऐसे खबरें आई कि ट्रंप युद्ध विराम चाहते हैं, लेकिन जमीन पर हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इसी वजह से यह चर्चा तेज हो गई कि अमेरिका अपने सहयोगी पर नया दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्की के साथ बढ़ती नज़दीकी भी उसी का एक हिस्सा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। दोस्तों, भारत के लिए भी ये मामला महत्वपूर्ण है। भारत और इजराइल के रक्षा संबंध काफ़ी मजबूत हैं। वहीं तुर्की कई बार पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करता है। इसलिए भारत और तुर्की के रिश्ते में भी कई मुद्दों पर मतभेद भी है। अगर अमेरिका की रणनीति बदलती है तो उसका असर पूरे क्षेत्र की राजनीति पर भी पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रंप वास्तव में तुर्की के साथ नए रिश्ते बनाना चाहते हैं, या फिर क्या ये इजराइल पर दबाव बनाने की रणनीति है, या फिर ये सिर्फ रक्षा व्यापार और कूटनीति का हिस्सा है। इन सवालों का जवाब आने वाले समय में मिलेगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका, तुर्की और इजराइल के बदलते रिश्तों पर बनी हुई है। आपको क्या लगता है, अमेरिका सच में तुर्की के करीब जा रहा है या सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।